विंटर में ऐसा डुई मेकअप चाहते हो, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से चाहते हो, शादियों का सीजन आ रहा है यार, फिर किस चीज़ के जरिए वीडियो सिर्फ आपके लिए। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मेरी हाना का। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट से बहुत अच्छी, बहुत टिप टेक्निक नॉलेज लाई हूँ और अफोर्डेबल प्रोडक्ट से बहुत सारा एक अच्छा लुक करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज मैंने इनके अच्छे से सीटम किया। सीटम में मैंने टोनर यूज़ किया था, फेस क्लीन करके टोनर यूज़ किया। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र को स्किन पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जब तक स्किन पे ऑब्जर्व नहीं होगा तो मॉइस्चराइज़र नहीं टिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिकाने के लिए क्या करना है, स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या कर रही हूँ, इतने मेरा मॉइस्चराइज़र सेट होगा, मैं आई मेकअप स्टार्ट कर दिया। आई मेकअप में यकीन करना टाइम लगता है, तो इसलिए आपका मॉइस्चराइज़र भी सेट हो जाएगा और आई मेकअप भी हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट कर देना है और फिर आपको क्या करना है, आपको काजल पहले लगाना है। जब जिसकी बिल्कुल वाटर आइज़ है ना, जिसकी आंखों में बहुत पानी आता है, तो भाई पहले आई मेकअप बेस करने से पहले ना काजल लगा लिया करो। उसके बाद करोगे ना तो आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनकी थोड़ी सी मोटी मोटी आइज़ थी माशाल्लाह, तो मैंने क्या किया, इनके जितने कलर लिए सब लाइट कलर उठाए हैं। सब मैंने लाइट कलर उठाया और लाइट कलर उठाने के तुरंत बाद ही मैंने क्या किया, उसकी ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप ब्लेंडिंग करोगे ना तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है हर कलर अलग अलग ना दिखे, हर कलर एक दूसरे से मर्ज हुए हुए दिखे। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ मैंने पिगमेंटेशन ली और यहाँ पे भी एक पिगमेंटेशन ली, दो पिगमेंटेशन ली मैंने। फिर उसके बाद में क्या किया, उसकी भी ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग मैं आपको पहले ही बोली, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है आपको। और फिर क्या किया, मैंने ग्लिटर लगाया। ग्लिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्लिटर लगाओगे ना तो वो आप आइज़ के अकॉर्डिंग लगाना। जैसे जैसे भी आइज़ है, ज़्यादा मोटी है तो कम लगाना, छोटी है तो आप हल्का फुल्का दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना। फिर जिस पे लाइनर नहीं आता ना लगाना, ये ट्रिक यूज़ कर लेना। आपको क्या करना है, काजल लेना है। काजल लेने के बाद उसे दोनों आइज़ पे लगाना है। ये वाला जो काजल मैं यूज़ कर रही हूँ वो रिकॉर्ड का ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। काजल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लाइनर लगाना नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको काजल लेना, लगा के अच्छे से मर्ज कर देना। मेरी जान, ऐसा मर्ज करना, ऐसा लगेगा काजल है क्या, लाइनर लगता है। और उसे लगाने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है, लुमिनेटर लगाना है। डुई मेकअप चाहिए तो लुमिनेटर तो लगाना पड़ेगा ना, तो लुमिनेटर लगाओ, ठीक है। आपको टेंशन होती है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। आप ड्राई स्किन वाले हो तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र पे ध्यान दो, क्रीमी मॉइस्चराइज़र लो। आप ऑयली स्किन वाले हो तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लो। आप स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लोगे तो आपका मेकअप भी ऐसे डुई मेकअप होगा। इनकी स्किन बहुत ड्राई थी तो देखो मैंने इनके सारे डुई प्रोडक्ट्स यूज़ किए। इनकी स्किन ऑयली होती तो मैं कुछ और प्रोडक्ट्स यूज़ करती। तो आप क्या करते हो, जैसे सामने वाला मैं अब दिखा रही हूँ कि ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, आपकी स्किन ऑयली है, आपने ये प्रोडक्ट्स ले लिया, आपकी स्किन पे टिकेगा नहीं, मेकअप निकल जाएगा। फिर पता क्या बोलोगे आप, हमने तो इनकी वीडियो देखी थी पर इनकी वीडियो देख के सामान लिया था, हमारा तो मेकअप रुका नहीं, इनका रुक जाता है। तो स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप लोगे तभी तो रुकेगा वो। तो स्किन का अकॉर्डिंग किसी के कुछ भी बताने से ऐसे कुछ मत पैसे खर्च किया करो। पहले सोचो समझो, प्रोडक्ट्स को देखो, अपनी स्किन को देखो तब लो, ठीक है। मैंने बहुत सारी नॉलेज देती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अब बताया आपको, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया था, उसकी ब्लेंडिंग की है। डुई तो आप अभी भी देख सकते हो स्किन पे कितना डुईनेस आ चुकी है, कितनी डुई लग रही है बिना किसी अभी फाउंडेशन के स्किन। तो यहाँ पे इतनी स्किन अच्छे से मतलब जितने प्रोडक्ट्स लगाए वो मर्ज हो जाएंगे। इतने क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ, नेक बेस बना रही हूँ। नेक पे बेस में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले मेकअप फेस पे बाद में किया करो, फाउंडेशन बाद में लगाया करो, पहले नेक पे लगाया करो। उससे क्या पता चलेगा आपको अपना फेस का मेकअप कितना वाइट रखना है, कितना सफ़ेद मतलब कितना जाना है वाइट पे, वो पता चल जाएगा। फिर ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि यार देखियो फेस तो इतना वाइट कर लिया, गर्दन कितनी काली है ना, ऐसे नहीं बोलने का कोई भी। तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देनी है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे मेकअप को बहुत अच्छा कर देती है। अब फाउंडेशन आप पूछते हो आप भी कौन सा फाउंडेशन लगाया, कौन सा फाउंडेशन लगा, ये जो फाउंडेशन लगाई ये मैंने लगाया है
रिकोड का फाउंडेशन। बिलीव करोगे, रिकोड के फाउंडेशन से इतना अच्छा बेस बना के इतना अच्छा डूई मेकअप करके दिखाया मैंने। और आप चाहते हो कि मैं रिकोड की पूरी सीरीज़ लाऊं और उसके सारे उसके प्रोडक्ट से एक मेकअप लुक लाऊं और उसमें बताऊं आपको कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो मुझे जल्दी कमेंट में बता दो, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो उसी पे लाऊंगी, ठीक है। और आपको मेकअप बुकिंग करवानी है अपनी स्पेशल डे पे, मुझे आपको बुक करवाना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जल्दी जल्दी यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर दो और अपनी बुकिंग क्या फाइनल कर लो। तो यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ पे ध्यान दो, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आइज़ के नीचे, है ना। और जहाँ जहाँ आपके फीचर ऐसे लग रहे हैं कि नहीं हमें और उभार के दिखाने हैं फीचरों को, तो वहाँ पे कंसीलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने ये कंसीलर हाथ में, तो आप मेरे देख रहे हो, जिसने कंसीलर देख लिया मुझे कमेंट में बताना है कौन सा कंसीलर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ आपको, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। आप चाहते हो आपका मेकअप बिल्कुल डोई हो तो ब्लेंडिंग अच्छी करो, अपने आप ही हो जाएगा डोई, है ना। तो यहाँ पे फिर मेकअप आपको क्या करना है, इसकी ब्लेंडिंग करनी है। जितने प्रोडक्ट्स ले रहे हो सबकी ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद में ये देखो मैंने इनके ब्लशर लगाया। यहाँ मैंने ब्लशर आपको एक दफ़े दिखाया, पर मैंने 2 या 3 दफ़े लगाया था ब्लशर ही ब्लशर, क्योंकि मैंने इनका ब्लोंजर नहीं किया, मैंने इनका क्रीम कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि इनका फेस लंबा है, मैं क्रीम कंट्रोल करती और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ मैंने ब्लशर पे ध्यान दिया, ब्लशर पे फोकस किया, तो इसलिए क्या हुआ, इनका फेस इतना ज़्यादा और भी ज़्यादा लंबा था। पर जब मैंने इनका फेस ऐसे करना, मतलब मैंने जब ब्लशर ज़्यादा किया ना, तो इनका फेस थोड़ा सा गोल लगना स्टार्ट हो गया था। तो देखो आप मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट क्या करते हो, अब भी हमारे नोज़ के पास से मेकअप निकल जाता है, वो क्यों निकलता है, आप मेकअप सेट नहीं करते मेरी जान। मेकअप सेट करो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, मेकअप तो सेट इम्पोर्टेंट है। जब आपका मेकअप सेट नहीं होगा तभी तो मेकअप निकलता है। तो उससे क्या करना है, आपको सेटिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। जब आप मेकअप सेट अच्छे से करोगे तो आपका मेकअप भी बहुत टाइम तक टिकेगा। उसके बाद में मैंने ब्लेंजर लिया। ब्लेंजर देखो मैंने कितना पीछे लगाया और कितना कम कम लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीज़ें किसकी स्किन पे कितना प्रोडक्ट जाएगा और लगेगा भी नहीं लगेगा, ज़रूरत है भी नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से काम करोगे माशाल्लाह आपका भी काम इससे भी अच्छा होगा। और ये ऐसे तो होगा ही, क्योंकि मैं आपको घर बैठे इतने सारे टिप नॉलेज दे रही हूँ, तो फिर तो बनता है ऐसा काम आना, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने मतलब लाइनर मैंने पीछे नहीं दिया, क्योंकि पीछे तो मैंने कलर जितना काजल लिया था वो स्मच कर दिया। अब जो लाइनर दे रही हूँ वो बस आगे आगे दे रही हूँ, पीछे नहीं दे रही। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे ये पूछते हैं ना, ब्लैक पेंसिल यूज़ कर ला आईब्रो पे, बिल्कुल भी मत कर लेना। ब्राउन या लाइट ब्राउन, बस 2 करनी है, इससे अलग कोई भी नहीं करनी। कभी आपके ज़्यादा आईब्रो के बाल लाइट है तो डार्क ब्राउन, ज़्यादा ब्लैक है तो लाइट ब्राउन, बस इस चीज़ पे ध्यान रखो। उसके बाद में जितने कलर मैंने ऊपर लिए थे इतने कलर मैंने नीचे लिए हैं, और नीचे लेकर उसे अच्छे से मर्ज किया है कलरों को। जब तक आप जितने भी कलर उठा रहे हो, इससे मैटर नहीं रखता कि आप कितने कलर उठा रहे हो, 1 2 3 जितने कलर उठा रहे हो, मैटर रखता है आपकी ब्लेंडिंग कैसी है। ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे फिर यहाँ पे मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। ये नहीं सोचना हमने अब पलके लगा ली तो ज़रूरी नहीं, भाई बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को मर्ज करना बहुत ज़रूरी, नहीं अलग अलग अच्छी नहीं लगती फिर वो। तो फिर क्या करना है, अच्छे से मस्कारा लगा के देखो, जितना पाउडर मैंने लगाया था एक्स्ट्रा वो सब निकाल दिया, कितने रगड़ रगड़ के निकाल दिया, बेस फिर भी नहीं हट रहा, हटेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने अच्छे से सेट किया है वो। तो फिर यहाँ पे अच्छे से पाउडर हटाने के बाद में फिर यहाँ मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया। मेकअप फिक्सर जो यूज़ किया वो पैक का यूज़ किया है। फिर यहाँ मैंने लिप लाइनर लगाई, लिप लाइनर मार्स की लिप लाइनर है। और यहाँ पे अच्छे से लिप लाइनर, लिपस्टिक से पहले आपको लिप लाइनर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा डायरेक्ट लिपस्टिक मत लगाया करो, इतना मेकअप खरीद तो एक लिप लाइनर भी खरीद लो मेरी जान, क्योंकि लिपस्टिक और भी अच्छी लगेगी आपकी। फिर यहाँ पे हाइलाइटर लगाया, हाइलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा लुक करना चाहते हो जिसमें आपका मेकअप डूई लगे, तो वहाँ पर हाइलाइटर ही चाहिए भाई, डूई मेकअप के लिए हाइलाइटर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने इनका सॉफ्ट मेकअप रखा, बिल्कुल सॉफ्ट जिसे कहते हैं। और ये मेकअप
आप यकीन करना, लहंगे पे डाल लो, गाउन पे डाल लो, साड़ी सूट जरकन वाला कुछ पे भी डालोगे ना उस पे अच्छा लगेगा। इतना डू, इतना सिंपल और इतना अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप है। तो किस चीज़ की जरिए जल्दी जल्दी ट्राई ज़रूर करना, शादियों का सीज़न आ रहा है, ठीक है। और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह, और भी अच्छी अच्छी। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ज़रूर मुझे ज्वाइन करना। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक देखा। अल्लाह हाफिज़।